आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई शिगेला सोनेई बैक्टीरिया आउटब्रेक, ओ माय गॉड भाई, अब ये क्या बला है। देखो भाई, खाना तो तुम खा रहे हो लेकिन थोड़ा सा ध्यान से खाओ, पेट खराब हो जाएगा तो फिर चिल्लाओगे बैठ के। तो ये बैक्टीरिया ना आपका पेट खराब कर देता है, डायरिया टाइप का हो जाता है। और अभी ये हो गया है कहाँ, साउथ में। केरल में पिछले हफ्ते एक लड़की की मौत हो गई है। तमिलनाडु अथॉरिटीज एकदम अलर्ट पे हैं। मीट शॉप्स को सीज किया गया है, 50 किलो मीट को सीज किया गया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है। अब आप बोलेंगे सर क्यों सीज किया गया है। शावरमा एक डिश होती है ना, बेरूत इसका ओरिजिन है, वहां से ये डिश आई। और रोल टाइप का नहीं, कबाब रोल, वो जैसे मैदे में से रैप करके देते हैं, उसी टाइप का होता है कि जो मीट होते हैं, ठीक है, मटन चिकन, उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, रैप करके दिया जाता है। मैं तो भाई वेजिटेरियन हूँ, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है जो फूड ब्लॉगर्स हैं। हालांकि ये जो ब्लॉगर्स है ना, फूड ब्लॉगर्स, भाई ये सच में यार इनका तो अजब ही अलग ही हिसाब किताब चलता है। तो ये बताता बड़ी टेस्टी होती है लेकिन अब टेस्ट के चक्कर में हम ये देखते हैं कि एक लड़की की मौत हो गई, 16 साल की लड़की थी, और 30 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। होता क्यों है? फूड पॉइजनिंग। जब खाना अंदर पॉइजन बन जाए बैक्टीरिया की वजह से या कोई और रीजंस, तो होता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम है शिगेला सोनाई। अक्सर गंदा पानी या एकदम खराब खाने की वजह से ये होता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, ये समझ लीजिए कि अलर्ट जारी किया गया है। तो अब डिपार्टमेंट टेस्ट करेगा कि ये जो शिगेला सोनाई बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग करता है और आपको बीमार करता है, लीथल नहीं होता है, लेकिन हाँ एक लड़की की मौत हो गई। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मौत हो जाती है। ये वाटर फ्रॉम चेरावतूर डिस्ट्रिक्ट इन कासरगोड, चेरावतूर इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट। तो ये भाई खाया इन्होंने और बीमार पड़ गए। अब एक चीज और है, आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम आ गए हैं, क्योंकि भाई हमारा ये जो शानदार मोटिवेशन कोर्स है, कर लाइव क्लास होगी, सैटरडे संडे लाइव क्लास है, फटाक से क्लास को अटेंड करने आओ। कल मैं नेगेटिविटी के बारे में बताऊंगा, ओके। तो ये कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है, और सारे ये बोला गया है कि भाई जो ईटरीज है उनको मॉनिटर किया जाएगा और हॉस्पिटल्स को भी मॉनिटर किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है फैल गया। तो अब 16 साल की लड़की की मौत हो गई, बाकी 30 से ज्यादा लोग बीमार हो गए जब चेरुवातूर में शावरमा खाया। यही बोलते हैं ना इसको, जब खाया लोगों ने, है ना, तो अब बीमार हो गए। और यहां पे फिर इसको इंस्पेक्ट किया जा रहा है कि भाई ऐसा क्या था। अब जब टेस्ट रिजल्ट्स आए तो ये बैक्टीरिया मिला। भाई देखा, टेस्ट किया खाने को कि देखे भैया खाने में क्या है, तो इसके बढ़िया मसालों के साथ साथ, मीट के साथ साथ ये बैक्टीरिया भी था कि ये भी खा लो, है ना। तो अब ये जो ईटरी है इसको इंस्पेक्ट किया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वाटर सोर्सेस को भी यहां पे देखा जाएगा कि ठीक है वाटर, क्योंकि खाना तो पानी से ही बनता है, और अगर पानी इन्फेक्टेड हो तो आप भी इन्फेक्ट हो जाओगे। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, वाटर्स जो ईटरी जहां पे खाया गया है वो कलेक्ट किया है और लैब में भेज दिया है कोझिकोडे में। अथॉरिटीज ने ये बोला है कि भाई रिजल्ट्स के बाद देखेंगे क्या एक्शन लिया जाना है, ओनर के ऊपर एक्शन। क्योंकि भाई देखो ये लोग हैं ना, ये बहुत बेवकूफ बनाते हैं। इतना गंदी तरीके से लखनऊ में एक रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, पिछले नहीं मतलब 2-3 साल को वहां पर रेड पड़ी थी। वो मतलब समझ लीजिए कि जो चाउमीन आपको 150-200 रुपए की मिलेगी, वहां 500 रुपए की मिलती है, और कुछ खास नहीं, ठीक है। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, चाइनीज रेस्टोरेंट था, तो वहां पर रेड पड़ी। तो समझ लीजिए बड़े हाई क्लास लोग आते थे, और जब उनका किचन देखा ना, लोग जो गए थे, जो अथॉरिटीज गए थे, उन्होंने उल्टियां की हैं। कॉकरोच, छिपकली, इतनी गंदगी, तो आप मुझे बताइए कि क्या बीमारियां नहीं होंगी। देखिए थोड़ा सा सतर्क रहिए, है ना। जैसे गोलगप्पे लोगों को खाने का बहुत शौक होता है, मुझे भी पहले खाने का बहुत शौक था, लेकिन आपने एक चीज कभी नोटिस की है कि गोलगप्पे जब कोई दे तो या तो कुछ रैप हाथ में कर ले या ऐसे, क्योंकि वो क्या करते हैं, पानी पूरी या गोलगप्पे वो निकालते हैं गोलगप्पा और पूरा वो हाथ जो है उसमें डाल देते हैं। अब कहते हैं इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये रिस्क कभी कभी भारी पड़ जाता है, क्योंकि पता नहीं वो हाथ धोते हैं नहीं धोते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो भाई हम खा तो लेते हैं, लेकिन इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए।
तो ये जो मैनेजमेंट है ऑफ द ईटरी ये होगा। पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट किया है फूड पॉइजनिंग केस में। भाई मौत हो गई है ना। अब शिगेला होता क्या है, इस बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। भाई ये शिगेलिसिस इंफेक्शन आपके अंदर फैला देगा। अब इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ द डायरिया। सबसे ज्यादा हर साल तकरीबन 16 करोड़ लोगों को ये शिगेला होता है, आपको पता है। तो डायरिया का ये लीडिंग कॉज होता है रोटा वायरस के बाद। और 5 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनमें तो मौत का भी ये कारण बनता है ना। थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन लेस देन 5 years ओल्ड। अब एनुअल नंबर आप देख लीजिए 164.7 मिलियन, लगभग 16 करोड़ के आसपास आप देखो कि लोग शिगेला से इन्फेक्ट होते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, डायरिया होगा, और जहां डायरिया होगा पेट खराब होने लगेगा, पेट में मरोड़ उठेंगे, और जहां ये हुआ फीवर होगा, देन स्टमक क्रैम्प्स, पेट एकदम से दर्द होगा, ठीक है, जो तकरीबन 7 दिन तक चलेगा। अब बड़ी बात यह है कि इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। अगर आपका फूड या वाटर कंटामिनेटेड है तो इसका ट्रांसमिशन होगा, और पर्सन टू पर्सन। तभी टेंशन है यहां पे, आपको पता है लोग भी छीका पीका तो फैला देंगे, ठीक है। तो इसीलिए साउथ में इंस्पेक्शन जारी है, हॉस्पिटल्स को मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं लोगों में तो नहीं फैल गया ये चीज है। तो इट इज अ डिजीज ऑफ पुअर एंड क्राउडेड कम्युनिटीज, जहां पे बहुत भीड़ भाड़ और गंदगी होती है ना, वहां पे शिगेलिसिस जो है उसके फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जितना ज्यादा साफ सफाई रखोगे उतना बढ़िया है। ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए ट्रीटमेंट अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है ये सबसे पहले तो। और बहुत ज्यादा पानी पिए, जब भी आपको डायरिया हो वैसे भी आपको पानी पीना चाहिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहे। देन उसके बाद फिर एंटी डायरियल मेडिकेशन बिल्कुल ना ले। आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एंटीबायोटिक्स कुछ भी ले डॉक्टर की सलाह ले लें, घर में डॉक्टर ना बने, ठीक है। फिलहाल ये एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही कॉमन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये भी बहुत कॉमन है, बट वही कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर की सलाह में ले अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स मिले तो अभी तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। फिर तमिलनाडु में भी इसके लिए यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है, और यहाँ पे मीट शॉप्स को सीज किया जा रहा है। डिपार्टमेंट्स को ये सर्वे नहीं, ये देखना चाहिए कि जो रेस्टोरेंट, जो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट एक कंडक्ट करना चाहिए। होता क्या ना कि पैसे देके सब हो जाता है, लेकिन यार ये हेल्थ का सवाल है, और अभी तो स्विगी जोमेटो की वजह से लोग और ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसीलिए अथॉरिटीज़ को टाइम टू टाइम ये देखना चाहिए कि जहाँ पे खाना बन रहा है वो साफ है, स्वच्छ है कि नहीं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कोर्स को जरूर अवेल करो, कल आओ, लाइव में मिलेंगे, मजा आएगी। थैंक यू सो मच।